वैसे चांदनी, मामा के गांव में आकर गर्मियों की छुट्टी बनाने में कितना मजा आता है। एक शहर को ले लो, हम शहर में बाहर नहीं निकल सकते, घूम नहीं सकते, और ऊपर से इतनी गर्मी। और यहाँ गांव में आकर ताजी हवा का आनंद लो, बागों में घूमो, खेतों में घूमो। गांव में आके तो मजा ही आ जाता है। वैसे पूजा एक बात कहूं? हाँ बता। तुम्हारे शहर में लाइट है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं यार। सब लोग घुटे घुटे रहते हैं। यहाँ देखो, यहाँ गांव का माहौल है, सब खुला खुला है। चांदनी? अरे चांदनी के साथ लड़की कौन है? अरे जो भी होगी देखी जाके, हमें तो बात करनी इससे। पर कभी चांदनी कुछ कहने लगे, अरे क्या होगी के 2 थप्पड़ लगाऊंगा, चलती करूँगा। अरे भाई, तो गांव की तो बात ही अलग है। अच्छा ये सब छोड़, तू ये बता, तेरी शादी की बात चली या नहीं चली? अरे शादी तो हम कर लेंगे। रघु, तू कैसे बदतमीजी से बात कर रहा है? तुझे पता है किसकी शादी के बारे में बात हो रही है? अरे शादी की तो बात है, इसकी हो या मेरी हो, तू क्यों ज्यादा अंगे लगा रही? कौन है? हमारे पड़ोस में रहता है। पड़ोस का होकर पड़ोस की लड़की के साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है तू? तुझे शर्म नहीं आती? यो तो पड़ोस की, चल इससे तो मैं माफी मांग लूंगा। तू तो पड़ोस की ना है, तेरे साथ बदतमीजी शुरू कर दूं? और बदतमीजी को मैंने करके दिया तेरे साथ। रघु, तू हद से ज्यादा बोल रहा है, तू जा यहाँ से। अरे चला जम्मा, यो तो बता दे कौन है यो? ये क्या बताएगी, मैं ही बता देती हूँ। मैं इनकी बुआ की लड़की हूँ और यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने आई हूँ। और अगर तुझे इससे ऐतराज है तो मुझे जवाब दूसरी तरीके से भी देना आता है। दूं? अरे पूजा, तू क्यों इसके मुंह लग रही है? तू चल यहाँ से। अरे के चलने चलाने की बात करे यार, रुक जा। और वो कुछ देने दिवाने की बात कर रही थी तू, के देगी? एक झापड़ दूंगी, वो भी तेरे मुंह पे। हमारे गांव में आ रही और हमारे झापड़ मारेगी तो चल मार के दिखा। रघु छोड़ इसे। रघु क्या कर रहा है? छोड़ इसे। छोड़ो मुझे। लग जाएगी। क्या कर रहा है? क्या कर रहा? शर्म नहीं आती तुझे? अरे चल तू रास्ता देख, शर्म क्यों? मैं नंगा खड़ा आया। नंगा बता रहा, भसरी में मार दे, भीत में लगेगा जाके। चांदनी, कौन है ये लड़की? भैया बुआ की लड़की है, यहाँ छुट्टी काटने आई है। शर्म नहीं आई तुझे? अरे वो उसके बुआ की लड़की है और इस गांव में छुट्टी काटने आई है। अरे उसकी इज्जत करने से तो गया और बेइज्जती कर रहा और मजे नु कर रहा। लिकट यहाँ से। अरे ज्यादा हितेशी न बने, जानू मैं तू कितना पानी में, चल लिकट। क्या कह रहा? अरे ज्यादा दाता न बने। दादा ने मैंने बताओ भी तुझे। अरे जो काम तुम्हें करने का हो तो तुम करते नहीं। अच्छा थारे गांव में बाहर देखो लड़की आ जा, उसकी बेइज्जती करो तुम। अरे तारे जैसे की वजह से लड़कियों ने गाँव में आना छोड़ दिया। अरे इज्जत करने से तो गए और बेइज्जती कर दिया उसकी। संजय भैया छोड़ दो इसे। देख रहा हूँ जिनके साथ तू बदतमीजी कर रहा था और वही तुझे छुड़ाने की बात कर रहे हैं। अगर तेरे में जरा सी भी इंसानियत है ना तो माफी मांग इससे। बहन मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। और संजीव भैया भी ठीक कह रहे, आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करने का जिसमें गांव की बेइज्जती। इट्स ओके। अच्छा सुनो, कौन हो आप? अजी मैं तो इसी गांव का हूँ, बाकी चांदनी बता देगी मेरे बारे में। चांदनी कौन है ये संजय भैया है हमारे। अच्छा। हाँ, जो लोग बाहर से गांव में आते हैं ना, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा, ऐसे लोग ना गांव में बहुत कम मिलते हैं और ऐसे लोग गांव में होने भी चाहिए, है ना? बिल्कुल। चल। क्या यही दिन देखना बाकी था? गलती मेरी नहीं है, गलती इसकी है। मेरी क्यों होती गलती? गलती तेरी है और मैं क्यों मानूं अपनी गलती? मेरी गलती हो तो मैं कुछ सोचूं भी? अरे बड़ी तू है इस घर में या मैं हूँ? बड़ी होने जैसी बात तो करो। अच्छा, अब तू सिखाएगी मुझे कैसे बात करनी है। अगर सिखाने वाली बात होती तो ये नौबत ना आती। बस करो तुम दोनों की दोनों। तुम्हें और कितने दिन हुए इस घर में और तुम दोनों झगड़ा करने लगी? मुझे देखो 30 साल हो गए मुझे इस घर में आए, तुमने मुझे देखा कभी लड़ते हुए? भाभी झगड़े की तो कोई बात ही नहीं थी। झगड़ा तब हुआ तब पानी सिर से ऊपर उतर गया। बस बस चुप कर, जैसे यहाँ कहती है ना वैसे ही मानता है तू। चुप क्यों करूँ भाभी? भगा के न लाया ऐसे, 7 फेरे घेर कर लाया हूँ। हाँ, 7 फेरे घेर का तो तू ही लाया, भगा का तो हम लाया जो सबकी सुन रहे। इस घर को ऐसे चलने दो जैसा ये पहले से चलता आ रहा है। दीदी, घर में झगड़ा तब होता है जब बात में से बात निकलती है। दीदी मेरी गलती क्या थी? मैंने इन्हें दूध थोड़ा सा ज्यादा दे दिया और इनके वालों को मिला नहीं। दीदी, ये एक दिन की बात होती तो मैं मान भी लेती, ये तो रोज का किस्सा है।
जब से तुम इस घर से गई हो ना, तब से यही होता आ रहा है। अगर मैं यहाँ रहूँ तो सब ठीक है, अगर मैं यहाँ से चले जाऊँ तो थारे सिर फूटने में कोई कसर रहने की नहीं। सही कह रहे हो जी आप। क्या सही कह रहे? रही बात सिर फूटने की, हम अपने घर खुश, ये अपने घर खुश। बस। अरे छोटी है इसका मतलब ये नहीं है कि जो मुंह में और बोलती चली गई। अरे छोट बड़ाई है कुछ इस घर में या नहीं है? अरे कम से कम मेरी ना सही, बड़े भैया जो हमारे बाप जैसे हैं उनके सामने तो चुप लगा जा तू। और रही बात खाने पीने की, घर में अगर एक साथ मिलके खाते पीते रहे ना तो किसी घर में कभी झगड़ा नहीं हो सकता। और किस बात का झगड़ा? एक दूध का? बोलो, दो मेरी बात का जवाब। अरे किसी घर में झगड़ा नहीं हो सकता अगर एक चूल्हे पे सबकी रोटी बने। अरे तुम कल की आई और आके कहने लगी कि हमें अलग अलग कर दो। किस बात का झगड़ा? किसके सिर फूट रहे? एक घर में रहने की हिम्मत नहीं और बात करते हो बंटवारे की। भैया आप हमें कह रहे, भाभी को तो आप कुछ नहीं कह रहे। अरे मुझे क्यों कहेंगे? मेरी गलती होगी जब भी तो मुझसे कहेंगे। बस बस, मुझे ये बताओ झगड़ा कैसे खत्म होगा? क्यों अभी तक समझ में नहीं झगड़ा कैसे खत्म होएगा? सारी बात खोल के बतानी पड़ेगी क्या? क्यों जी? हाँ ठीक कह रही हो तुम। फैसला ऐसे ही मान लोगे या एक दो की लाश उठवाओगे? अब ये बताओ, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा कर दें या ना? क्या चाह रहे हो तुम? हाँ भाई, भैया जैसे तुम चाहो वैसे ठीक है। हाँ भाई तुम बताओ। ठीक है भैया जैसे तुम कह रहे हो। इस परिवार ने चला लो सही ढंग में, बात ना बिगाड़े करते, बिल्कुल भी जैसे रहते रहो ऐसे रहेगा। घर में कोई बात ना हो जाए तो मैंने कम मिला, मैंने ज्यादा मिला, उसने वो मिल गया, ये बात अच्छी ना हो। जो भी चीज हो उसे मिल बांट के खाओ, ठीक है भाई? ठीक है भाई, आगे समझ में। देखो अब हमारे दुरान जेठानियों की तो लड़ाई होगी खत्म, और तुम्हारे घर में भी लड़ाई हो तो उसे वक्की वही खत्म कर दियो, और जो भी चीज हो उसे मिल बांट कर खा लियो, झगड़ा मत करियो।